नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने माइंडसेट को कैसे सेट रखना चाहिए कि कैसी भी सिचुएशन हो हमारा मूड अपसेट ना हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम बहुत ही हैप्पी मूड में होते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, तभी कोई बाहर से इंसान आता है, कोई सोल आती है, हमसे बातें करती है। वो ऐसी ऐसी बात करते हैं कि हमारा अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। साथ ही हमारी फैमिली पर भी इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है, उनका मूड भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? शांति में वो सोल, वो व्यक्ति अपना शांति भरी बातें लेकर आया, और अगर हमने ध्यान दिया होता तो वो अशांति हमारे अंदर या हमारे फैमिली मेंबर्स तक नहीं पहुंचती। उसने अपनी अशांति का फोल्डर हमारे आगे खोल देता है, जिसके कारण सबके ऊपर उसका असर दिखता है। कोई रोने लगता है, कोई अपसेट हो जाता है, कोई अकेले में चला जाता है। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, या ऐसा बहुत बार हमारी लाइफ में होता है। एक सोल की वजह से पूरे घर का माहौल बदल जाता है, पूरे घर में अशांति आ जाती है, नेगेटिविटी छा जाती है। तो यहाँ क्या नजर आया? एक इंसान में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, जो पूरे एटमॉस्फेयर को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। सारा दिन हमारी वाइब्रेशन का असर हमारे आसपास रहने वाले लोगों पर होता है, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे कनेक्ट रहते हैं। हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है, परंतु दूसरा डिस्टर्ब है तो उसका असर हम पर होता है। कई बार हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन सुनते हैं, तो ऐसी एटमॉस्फेयर में रहने से हम काफ़ी पीसफुल फील करते हैं। जब हम ऐसे पीसफुल फील करते हैं, ऐसी पॉजिटिविटी को लेकर हम अपने घर जाते हैं, वैसी ही वाइब्रेशन अपने घर में दिखाते हैं, आसपास के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें भी वैसी ही वाइब्रेशन देते हैं। परंतु कुछ दिन बाद, यानी 2-4 डेज के बाद ही हम फिर से चेंज होने लगते हैं। जो पीसफुल हम फील कर रहे थे वो भी जाने लगती है। हम फिर खुद को पीसफुल करना चाहते हैं तो हमें फिर से वैसे ही एटमॉस्फेयर में जाना पड़ता है, और फिर हम पीसफुल होते हैं। तो यह चक्र बार बार चलता रहता है, डेली चलता रहता है। सो हमें खुद को ऑल टाइम पीसफुल रखने के लिए मेडिटेशन डेली जरूरी है। अटेंशन रखना है, खुद को किस तरीके से तैयार करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को चेंज नहीं होने देना। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन आपको इफेक्ट करके नहीं जा सकती। जिस तरीके से आप डेली अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सोल माइंड का भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले की तुलना में आप देखें तो हम पहले की तुलना में ज़्यादा भाग रहे हैं। आप पहले से कहीं ज़्यादा डिप्रेशन को फील करते हैं। आप पहले से ज़्यादा एंगर हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। हमें यह चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हमने अपने काम काज में, कमाने में हम इतना बिजी हो गए हैं, बल्कि भागते जा रहे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या खोते जा रहे हैं। यहाँ तक आज के टाइम में बच्चे भी बोलते हैं हम बहुत बिजी हैं, तो वो अभी से फील करते हैं कि हमारे जीवन में कमियां हैं, हम बहुत बिजी हैं, तो वो आगे क्या करेंगे? आप सारा दिन वर्क करते हो, सारा दिन बस भाग रहे हो, आप खुद को इतना बिजी करके रखते हो कि आपको टाइम ही कम लगने लगता है। आपकी सोच यही रहती है कि थोड़ा टाइम और मिल जाता तो शायद मेरे और काम हो सकते थे। आपको टाइम हमेशा ही कम लगता है, और ईगो, फ्रस्ट्रेशन, एंगर आदि को आप जगह देते रहते हैं। आपको वो टाइम खुद निकालना होगा,
खुद के लिए, चाहे वो टाइम ही क्यों ना हो, वो टाइम अपने को दो, खुद की सोल को दो, मेडिटेशन को दो। उससे क्या होगा, आप माइंड बॉडी सोल आपकी हैप्पी होगी, रिलैक्स होगी, तो आप शांति से तरीके से काम कर पाएंगे। जिस गुस्सा फ्रस्ट्रेशन को आप कनेक्ट करते जा रहे थे वो धीरे धीरे दूर होगा, और आप जब हैप्पी मूड से काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी हैप्पी और बेस्ट ही आएगा। सो टाइम आपको निकालना पड़ता है ताकि आत्मा रूपी जो बैटरी है वो चार्ज हो सके, जिससे पॉजिटिविटी से आप और पीसफुल फील करेंगे। जो लोग आपको ईगो, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे, नेगेटिविटी फैला रहे थे, उसका असर आप पर होना बंद हो जाएगा। आपको फ्यूचर की टेंशन, डिप्रेशन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जैसे हम प्रदूषित हवा में जाएं तो वो हेल्थ पर, जब हम स्वच्छ और शुद्ध हवा में जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छा फील करेंगे। कहते हैं कि सुबह के टाइम में योगा, व्यायाम या फिर रनिंग करने से शुद्ध हवा हमारे शरीर में जाती है। इससे हमारे बहुत से रोग कट जाते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। शुद्ध हवा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है और हमें स्टेमिना देती है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाती है। पोल्यूशन स्टेमिना को डाउन करता है। जैसे ही प्योरिटी में आते हैं तो स्टेमिना बढ़ जाता है। प्रदूषित हवा में काम करेंगे तो ज़्यादा थकेंगे, और जैसे ही यह इमोशनल प्रदूषण हटता है वैसे ही हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जिससे काम जल्दी होगा और टाइम हमारे पास ज़्यादा होगा, जिससे हैप्पीनेस बढ़ेगी। जो इंसान को टाइम कम लगने लगा था, अब उसके पास टाइम कई गुना बढ़ जाएगा, उसे कई गुना टाइम मिलने लगेगा। वो घर, ऑफिस, बिजनेस के साथ काम के बाद भी सेवा, मंदिर, सत्संग, मेडिटेशन के लिए भी ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। यह पॉजिटिविटी ही होती है जो हमारे पीसफुल माइंड से, पीसफुल सोल से जो होगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को डेली 1 घंटा देने से, मेडिटेशन से। क्योंकि जब इमोशनल पॉल्यूशन बढ़ता है तो थकावट भी आएगी, स्टेमिना भी घटेगा, और जैसे ही यह घटी हुई एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, जो कुछ दिन आप हर रोज 1 घंटा खुद को देंगे तो आप खुद को, अपनी सोल को चेंज कर लेंगे। नहीं तो जो पॉजिटिविटी, जो पीसफुल आप कुछ दिन फील करते हैं, वो बस उतने दिन ही इफ़ेक्ट करेगा जितना आप उसे चेंज कर रहे हैं। तो यह 2-3 दिन में ही नहीं होता। इसे लेवल में लाने के लिए डेली 1 घंटा आपको खुद को देना होगा, क्योंकि कोई 2-3 दिन का यह काम नहीं है, जन्मों का डिप्रेशन है। तो इसे 2-3 डेज में कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इस इल्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना कि 2-3 डेज देकर या मेडिटेशन या पॉजिटिविटी में रहने से पूरी लाइफ स्मूथली और पीसफुल चलती जाएगी। ऐसा नहीं है। सो इट्स नॉट ईजी। हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स ही हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम गुस्सा हुए, नाराज हुए, इरिटेट हुए, फ्रस्ट्रेटेड हुए, तो हम ब्लेम दूसरे पर डालने लगते हैं। खुद को नहीं बोलते, बल्कि दूसरे को बोलते हैं कि आपकी वजह से यह हुआ। हमें इस बिलीव सिस्टम को चेंज करना है। कोई हमसे बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, हमें बहुत गलत बोल रहा है, इरिटेट कर रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, तो क्या पॉसिबल है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते रहें, उसे ब्लेसिंग देते रहें? आप बिल्कुल भी बुरा ना माने, उसके गलत बातों का, और प्रेम से रहें। तो यह पॉसिबल होता है मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा खुद को चेंज
किया जा सकता है। हमारे साथ जो भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद ही होते हैं, वो हमारी ही चॉइस होती है। सामने वाला हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, हमें गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है या हमें मार भी सकता है, वो सब कुछ हमारे द्वारा ही चूज़ किया हुआ होता है। अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इन चीज़ों का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होता और साथ ही सामने वाले की हिम्मत नहीं होती कि वो हमें कुछ बोल दे, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, क्योंकि यह सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगा। अगर हम उनके ऐसे बिहेव को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम उनके विचारों के गुलाम बन के रह जाते हैं। हमारा अपना कुछ भी वजूद नहीं होता, हम दूसरे के इशारे पर नाचते हैं। इन सब रिस्पॉन्स की चॉइस करने के कारण हम उनके व्यवहार के गुलाम ही बने हुए रहते हैं। आज हम भाग रहे हैं किस लिए? अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, जिसके लिए आपने और अपनी फैमिली के लिए, पैसा कमाने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए। हर कोई इंडिपेंडेंट होना चाहता है, कोई किसी पर डिपेंड होकर अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहता, चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा, हस्बैंड हो या फिर वाइफ, कोई भी हो सकता है। वो भागना पसंद करते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट बनाकर खुश हैं, परंतु दूसरे से क्या, फैमिली से भी वह कुछ नहीं मांगना पसंद करते। पैसे के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते, परंतु खुशियों के लिए सब पर डिपेंड रहते हैं। यही उम्मीद लगाते हैं कि मेरे अपने मुझे खुशियाँ दे। क्यों? वो यह क्यों नहीं समझते कि खुशियाँ, हैप्पीनेस तो हमारे अंदर होती है और हम बाहर उनकी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। हम खुद को खुश तब ही रखना पसंद करते हैं जब कोई हमें देगा, अदरवाइज हम दुखी रहते हैं। उसी तरह जैसे जंगल में कोई मृग इसलिए भागता जाता है क्योंकि उसे कसूरी की खुशबू अट्रैक्ट करती है और वह यह कभी नहीं देख पाता या सोच ही पाता कि जिस खुशबू के पीछे वो भागता जा रहा है, जिस खुशबू को खोजने में वह पूरा जीवन लगा देता है, उसके पीछे भागता रहता है, वो खुशबू तो उसके अंदर से ही आ रही है। सो वैसी ही कस्तूरी आपके अंदर है। आप खुद में झांक कर तो देखना वहाँ आपको खुशियाँ, हैप्पीनेस, प्रेम, शक्ति, सुकून, ऐसे कई डायमंड मिलेंगे जो आपको आपसे ही जोड़ देंगे, आपकी आत्मा से जोड़ देंगे। उस सोल का यह उसका खाना है और आपकी सोल भूखी है, आपकी सोल की भूख उसी से ही भरती है और जब उसकी भूख मिटती है तो वो हैप्पी होती है और अपने चारों ओर हैप्पीनेस, प्रेम को फैलाती है। जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, गुमराह कर रहे थे या गुस्सा दिखा रहे थे, ईर्ष्या द्वेष रखते थे, गलत बोलते थे, वह खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली जाती है और पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करती है, जिससे आप खुद को टाइम दे पाते हैं। बिजनेस को एक ऐसे लेवल पर या ऐसे ट्रैक पर ले आते हैं कि वो भी हमारे थॉट्स जो कि पॉजिटिव क्रिएट किया है वही हमें सही राह दिखाता है। हमारा माइंड जो हमें नचाता है, उनकी कमान हमारे हाथों में आ जाती है और बिजनेस ग्रोथ करने लगता है। इसकी अपॉर्चुनिटी आपके टाइम में, जब इसकी ऑपोजिट आपके टाइम में जब कोई इंसान आपके साथ बिहेव करने लगता है, इससे क्या होगा? आप अपने आप को दोष देने लगते हैं, सारा ब्लेम दूसरे पर खुद ठीक होने लगते हैं। नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर चली जाती है और पॉजिटिविटी आपको अट्रैक्ट करने लगती है, जिससे आप खुद को टाइम दे पाते हैं। बिजनेस को एक ऐसे ट्रैक पर ले आते हैं कि वो भी हमारे थॉट्स जो कि अब हमें पॉजिटिव क्रिएट कर रहे हैं, सही राह दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा माइंड जो पहले हमें नचाता है, उसकी कमान हमारे हाथों में आ जाती है और बिजनेस ग्रोथ करने लगता है। इसके ऑपोजिट आप
ऐसे टाइम में जब कोई इंसान आपको गलत बोलता है, गलत बिहेव करता है, तो आप भी वैसा ही उसे बोलने लग जाते हैं, उसके साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं। इससे क्या होगा, आप अपने को दोष नहीं देते, बल्कि सारा का सारा ब्लेम दूसरे पर लगा देते हैं। साथ ही अपने आसपास अपनी फैमिली को भी वैसी ही वाइब्रेशन देते हैं, उनका भी मूड खराब कर देंगे। तो ब्लेम दूसरे को नहीं, खुद को करना चाहिए। जो गलत घट रहा है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। हमारे थॉट्स में जो भी चलता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि जब हम पावर अपने हाथ में रखेंगे तो खुद को चेंज कर सकते हैं। हम भाग रहे हैं और उस भाग दौड़ में अपनी खुशियाँ खत्म करते चले जा रहे हैं। डेली इरिटेट होते हैं, डेली यह सब चलता रहता है और आप डेली अपनी एनर्जी को लो करते हुए घर आते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना, खुद को ऐसी लो वाइब्रेशन में नहीं रखने या अब लो वाइब्रेशन में नहीं आने देना चाहिए। चाहे सारे लोग वही कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। आपको हाई वाइब्रेशन पर ही खुद को रखना है, उसे लो नहीं होने देना है। और हाई वाइब्रेशन में जब घर से निकलते हैं और हाई वाइब्रेशन लेकर ही घर आना है, क्योंकि जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन आप घर लेकर आ रहे हैं, वही सेम आप उन्हें दे रहे होते हैं। सो यहाँ आपका मूड ठीक रखना, टेंशन फ्री, फ्री लाइफ आपके ही हाथ में है। घर आकर घर में आपको वो नेगेटिविटी, वो वाइब्रेशन नहीं देनी, बल्कि सुकून देना है। एक सुकून भरी लाइफ देनी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन द्वारा ही आपको दे सकते हैं, जिससे हमारा तनाव कम होगा, हमारे सोचने समझने का तरीका बदलेगा, जीवन जीने का तरीका बदलेगा, लोगों से बात करने का तरीका बदलेगा। सिर्फ 1 घंटा देने से, सिर्फ 1 घंटा हमारा ही नहीं, बहुत लोगों का जीवन चेंज हो जाता है इस 1 घंटे से। दोस्तों, खुश रहना एक अच्छी आदत होती है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप किसी से मांग सकते हो या खरीद सकते हो। अपनी हैबिट हम ही अपने माइंड से क्रिएट करते हैं। कोई अपनी हैबिट लेट सोने की या देर से उठने की बना लेता है, कोई अपनी हैबिट सुबह एक्सरसाइज या योगा की बना लेता है, कोई अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाता है और उसी में घिरा रहता है। वैसे ही एक आदत होती है खुद को खुश रखने की, चाहे सिचुएशन जो भी हो। आप हर सिचुएशन में खुद को खुश रखना सीख गए हैं, तो फिर कोई भी सिचुएशन आपको दुखी नहीं कर सकती। तो यह माइंडसेट आपको खुद ही बनाना होता है। खुद को आप खुद ही खुश रखते हैं। आप किसी से उम्मीद लगाओगे वो आपको खुश रखे या कोई और रखे, तो आपको दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मैं ऐसी रोचक जानकारी लाती रहती हूँ। यदि आपको हमारी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।